आज अवकाशकालीन न्यायालय में हनीफ का को आफ्टर 4 डेज रिमांड वापस पेश किया है। जब 4 दिन का पुलिस कस्टडी स्वीकार किया था तो उसके बाद माननीय डीजी साहब संजय अग्रवाल जी के डायरेक्शन में इस केस के अनुसंधान अधिकारी विनोद कुमार मीना जी अक्यूज को लेके जैसलमेर गए। जैसलमेर में बहाला पुलिस स्टेशन जहां उनका गांव पड़ता है वहां जाके उनसे पूछताछ करी। पूछताछ में काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सामने आई, जिसमें जो कंसिडरेशन हनीफ ने लिया था सामरिक महत्व की सूचनाओं को लीक करने के बदले में, जो कुछ 9,500 रुपये, 9,500 रुपये, 1,500 रुपये कई जगह थे, जिनमें से जो एक अकाउंट था सोने खां जो कि हनीफ खां के भाई हैं उनका अकाउंट था। उस अकाउंट की डिटेल्स के लिए लेटर लिख दिया गया है और अक्यूज ने खुद ने स्वीकार किया है कि इन अकाउंटों में हमने पैसे मंगवाए थे। और इसके अलावा जो सूचनाएं, जहां वीडियो, जहां फोटोग्राफ्स भेजे गए थे अपने बानू खां भाई और नदीम खां के मोबाइल के ऊपर, उन जगह के नक्शा मुका अक्यूज की निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया है, जिसमें अक्यूज ने स्वीकार किया है कि इन क्षेत्र की इन जगह की मैंने फोटोग्राफ्स लेके आगे शेयर किए और उनमें जो शेयर किए हैं उनमें सारी चीज़ें कई नक्शे मुक्के में क्लियरली आई हैं कि वो आर्मी के एरिया की हैं, स्थानों की हैं, वाहनों की हैं, जहाँ पे जो अपनी आर्मी का मूवमेंट है, अगर लड़ाई के दौरान कैसे भी सिचुएशन के दौरान जब मूवमेंट होता है तो उन जगह की रोड्स की सारी सूचनाएं फोटोग्राफ्स लीक की हैं। टोटल ट्रांजैक्शन कितने में आप बता रहे हैं? उनके भाई के भी है, तो क्या उनका भी कहीं ना कहीं रोल कुछ? नहीं, जैसा कि अनुसंधान में आया है, भाई का रोल सिर्फ इतना है कि हनीफ खां ने अपने ब्रदर से ये बोला कि भाई मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा है तो आप अपने पेटीएम पे पैसे रिसीव कर लें। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ऐसा भी आया है कि सोने खां के अकाउंट से वापस अक्यूज के अकाउंट में उसके ब्रदर ने पैसे भी शिफ्ट किए हैं। टोटल ट्रांजैक्शन अभी आया है लगभग 30,000 का आया है। और कुछ जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सूचनाएं मिली हैं उसमें ऐसा भी सामने आया है कि जो जिस अकाउंट से पैसा हनीफ खां को मिला है वो कौन है, वो भी इस अपराध में लिप्त हैं या इंफॉर्मेशन में लिप्त हैं या ISI के एजेंट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। कितने वक्त से ये पूरा चल रहा है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एग्जैक्टली जब हमने CDR निकलवाई तो CDR में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये डायरेक्टली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय से ही ISI के एजेंट्स के टच में था, उस समय से ही कॉल कर रहा था, उस समय से ही फोटोग्राफ्स शेयर करी। उन फोटोग्राफ्स को डिलीट किया गया, जिनको रिट्रीव कराने के लिए FSL के लिए भेजने की आगे कार्रवाई होगी। बट ये क्लियर है कि ये ऑपरेशन सिंदूर से ही ISI के एजेंट्स के टच में था। स्थानीय भूमिका की अगर बात करें तो एक वहाँ का लोकल अपना एक दुकान वाला है जिसके खाते में पैसे आए हैं। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसके बारे में तो देखो अभी बाद में पता लगेगा, बट उसके खाते में पैसा आया है। अक्यूज ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ उसके अकाउंट में पैसा आया था। कुछ पैसा उसने उस दुकान वाले से खुद के अकाउंट में ट्रांसफर भी कराया है जो 1,500 रुपये हैं, और कुछ उधारी थी वो चुकता भी की हैं। तो बाकी ये पार्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। बीते दिनों कोई और स्पाई भी मिले थे, क्या उनका आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल। जो काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने स्पाई एक्टिवेट हुए हैं और राजस्थान इंटेलिजेंस के सतत प्रयास की वजह से वो सारे सर्विलांस में भी हैं। इतने तादाद में मेरे ख्याल से कभी इतनी संख्या में कोई स्पाई पकड़े नहीं गए हैं। तो ये एक
बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान इंटेलिजेंस का, डीजी साहब का, अनुसंधान अधिकारी और उनके साथियों का, कि इतनी बड़ी संख्या में पकड़ में आ रहे हैं और सर्विलांस में हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि और भी जितने भी एक्टिवेटेड हैं और जो अभी एक्टिव हैं प्रेजेंटली, उनमें और इन फ्यूचर 2 या 3 महीने में और भी पकड़ में आने की संभावना पूर्ण है। आपस में कनेक्शन है सर, कोई आपस में कनेक्ट? देखिए, अभी एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल काम करते हैं। एक आपस में इनका कनेक्शन एज सच फोत्रावली पे नहीं है। और जैसा कि 3-4 पिछले ट्रेंड देखा गया है, तो आईएसआई के एजेंट इनको स्पेसिफिकली अलग अलग इंडिविजुअली इनको कनेक्ट रखते हैं और उनसे इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करते हैं। सर, अब तक की जो तमाम मामलों की जो पड़ताल आई, किस तरह से वो इनको बरगलाते हैं, पैसे का लालच में और किस संपर्क में कैसे आते हैं? तो क्या उसका कोई टूल है या वो आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को? देखिए, अगर हम पहले जैसे विशाल यादव था, पहले शकूर खान थे, अगर प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो कुछ लोग जैसे एम्बेसीज में, पाकिस्तान एम्बेसी में कनेक्टेड होते हैं, वो अपने यहाँ के लोकलाइट्स को कनेक्ट करते हैं जैसा, और कई लोग जरिए फेसबुक, जरिए व्हाट्सएप, हनी ट्रैप के जरिए भी उनको ट्रैप किया जाता है। और कंसिडरेशन तो साफ है ही क्लियरली सभी केसों में, पैसे के लालच में ये लोग करते हैं। जैसे अभी आपके अक्यूज को, हनीफ का वो पकड़ा है, किसान आदमी है और 30,000 का लगभग हमारे सामने है कि इसने पैसे रिसीव किए हैं। एक फोटोग्राफ के बदले में अगर 30,000 मिल रहे हैं किसी आदमी को या 40,000 मिल रहे हैं तो ये अलग बात है, कंसिडरेशन का पार्ट है। सर, जो पैसा आता है वो सब ऑनलाइन या उसी मोड में आता है या कोई कैश ट्रांजैक्शन भी होने की? देखिए, कई केसेस में कंसिडरेशन के रूप में गिफ्ट के तरह भी पैसा चीजें आती हैं, बट अगर हनीफ की या स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो यहाँ कंसिडरेशन अभी तक तो जो ऑन रिकॉर्ड है वो यूपीआई के जरिए पैसा रिसीव हुआ है, इनके खुद के खाते में भी और भाई के खाते में भी और इनके नियर एंड डियर्स के खाते में। ठीक है, ऑन कॉल के जानकारी में हनीफ, किस तरीके से आप तमाम तरीके से अपनी जासूसी कर रहे थे? कौन कौन सी जानकारी दे रहे थे आप फोटोज दे रहे थे सेना के मूवमेंट की, सेना के एरिया की, क्यों, कितने पैसे आपको मिले अब तक? तो ये आरोपी हनीफ खान है, आप देखेंगे। हनीफ, बताइए कौन आपका हैंडलर, कौन है, किसके संपर्क में आप थे, ये बता दो। किस प्रकार से जासूसी किया आपने? बड़े गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि पैसे आपको मिले, कुछ तो बोलो। हनीफ, काफी गंभीर आरोप हैं, देश की आप साफ तौर पर खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे, पैसे आपको मिल रहे थे। तो ये हनीफ खान है जिनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने इनको गिरफ्तार किया था 25 सितंबर को, जिसके बाद 4 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया था और अब हनीफ खान को साफ तौर पर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जासूसी किया, पैसे लिया था क्या किसी से? नहीं, पैसे लिए थे किसी ने, पाकिस्तान वाले ने दिया कोई पैसे? जासूस हो। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 25 सितंबर को जैसलमेर से गिरफ्तार किए गए आरोपी हनीफ खान को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी की रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था और अब इन्हें साफ तौर पर तमाम पूछताछ के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। हनीफ खान पर आरोप है कि इन्होंने करीब 30,000 रुपए इनके जो खाते में यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किए गए थे और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आर्मी एरिया के थे, आर्मी के मूवमेंट के थे और पूरे रास्ते में जिस प्रकार से आर्मी के ट्रूप्स मूव कर रहे थे उस दौरान इन्होंने कई गोपनीय जानकारी जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स को दी थी। ये पहले जासूस नहीं है, बल्कि बीते दिनों राजस्थान और पाकिस्तान से लगती जो सबसे लंबी सरहद है वहां से करीब और भी ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जिनमें ये हनीफ खान भी हैं, जिन पर काफी गंभीर आरोप हैं कि ये पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में थे और लगातार हिंदुस्तान की सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा कर रहे थे। ऐसे में 4 दिन की रिमांड के बाद इनको फिर से अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।